हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल, आप सभी की बढ़िया होंगे। और आज अपने करेंगे विज्ञान का 10वीं क्लास का पेपर जो अर्धवार्षिक है। जो ये प्रीवियस ईयर का अर्धवार्षिक पेपर है, जो आपको बताएगा कि किस लेसन से कितने क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो आपको बहुत काफी मदद मिलेगी और सारा शेड्यूल पता चल जाएगा किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप आज अपने ये पेपर हल करेंगे। छोटे वाले क्वेश्चन हल करेंगे, बड़े वाले क्वेश्चन आपको सीधे दिखा देंगे, तो आप पढ़ के चले जाना और बाकी कोई दिक्कत नहीं। छोटे वाले क्वेश्चन हल करने जरूरी, कितने छोटे आएंगे, कितने ऑप्शन वाले आएंगे, कितने रिक्त स्थान आएंगे, कितने एक शब्द वाले आंसर वाले आएंगे, तो ये सब आप देखते चले जाना और साथ में बढ़िया से तैयार करना। और कोई आपको हार्ड लगे जो आपको समझ में नहीं आए तो उसको लिखते चले जाना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं 10वीं क्लास का विज्ञान का अर्धवार्षिक प्रीवियस पेपर है ये। तो आपको जो ऐसा पेपर मिलेगा ऐसा ही पेपर आएगा, क्योंकि शेड्यूल तो एक जैसा ही रहता है। तो आप इसको तैयार करके जाना, शेड्यूल देख लेना। तो अब देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब ये पांच छह क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से एक है जो सही है उसको लगाना है। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं अपने। पहला क्वेश्चन देखो, बिना बुझा हुआ चुनना। बिना बुझा हुआ चुनने का रासायनिक सूत्र बताना है। कौन सा रासायनिक सूत्र? तो बताओ भैया। तो इसका है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड तो बिल्कुल आप जिसने पढ़ा हो आसानी से बता देगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, एथेन में जो एथेन गैस होती है में कितने संयोजक बंध पाए जाते हैं? बताओ कितने संयोजक बंध पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं 7। कितने? 7 संयोजक बंधक पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्कर का नियमन किस हार्मोन के द्वारा होता है? बताओ, जो मासिक चक्कर होता है उसका किस हार्मोन के द्वारा होता है? बताओ। तो इसका है एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसकी वजह से होता है। जो मासिक धर्म होता है इसकी वजह से, इस हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए? ये तो आप आसानी से बता दो। यही नहीं बता पाए तो फिर क्या? बताओ, जल्दी बताओ। इसका देखो, दोनों नर मादा 23 नर में होते हैं और मादा में 23 होते हैं। तो दोनों एक जोड़ी पूछा, तो एक जोड़ी कितने हो गए? 23। दोनों को मिला के कितने होते हैं? 46 होते हैं। दोनों कितने होते हैं? 46 और एक में 23। तो इसमें कितना पूछा, कितने जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं? 23। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? सौर भट्टियों में जो सूर्य प्रकाश है उसको केंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? बताओ जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भैया। इसका आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में जो अवतल दर्पण होता है जो केंद्रित एक जगह करता है, जो अवतल दर्पण होता है जो है यह ना किरणों एक जगह करता है, एक जगह, और उत्तल होता है वो इस किरणों को बिखेरता है। तो इसका आंसर है सही है अवतल दर्पण। तो इसको ऊपर कर लेता हूं थोड़ा तो आपको आसानी से दिखेगा। तो ये अपने सौर भट्टियों वाला तक ये क्वेश्चन कर लिया। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो आप। देखो जल्दी देखो, पढ़ो क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर, विद्युत धारा का असाई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का असाई मात्रक। ये क्वेश्चन ये तो बता दोगे आराम से, यही नहीं बताया तो फिर क्या? इसका आंसर है वोल्ट। क्या है? वोल्ट। बिल्कुल सही आंसर है ये। तो आप तैयार करके जाना, लगभग आप क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोर्ड क्लास के महत्व से भी और अर्धवार्षिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तैयार करके जाना। बाकी तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, जहां से मिले उतना पढ़ो। अब कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, बोर्ड क्लास है तो सारे लगभग स्कूलों में कोर्स कंप्लीट है। तो आप इसको बढ़िया तैयार करो, क्वेश्चन जहां से मिला आप क्वेश्चन निकालो, बढ़िया फायदा। और अब 2-3 साल हो गया कोरोना बाद में जो छोटे क्वेश्चन आने लगे ना, बच्चे उनमें ज्यादा गलती करें, बार क्वेश्चन गलत हो रहे, रिजल्ट खराब करें, 99 में रह रहा, कोई 98 में रह रहा। छोटे क्वेश्चन बार छोटे क्वेश्चन में सारा दिक्कत आती है। बड़े क्वेश्चन तो जो पढ़ के जाता है, जिसने मेहनत किया है
बहुत बड़े क्वेश्चन कर जाता है, छोटे क्वेश्चन में दिक्कत आती है सारों को, एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो छोटे क्वेश्चन गलत होने का चांस कम हो जाएंगे, तो इसीलिए छोटे क्वेश्चन ज्यादा कराते हैं सभी छोटे क्वेश्चन। तो अब ये अपना हो गया पहला क्वेश्चन अपना हो गया। अब देखो ये है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे, आंसर ऊपर लगा ही दिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश वाले बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, वो यहाँ से इनको देख लेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनकी आपको पूर्ति करनी है। तो पहला देखो रिक्त स्थान कौन सा है, लिटमस विलियन को पौधे से निकाला जाता है। जो लिटमस विलियन है उसको किस पौधे से निकाला जाता है, इसका बाद जल्दी बताओ। ये तो बहुत आसान है, इसको तो आराम से बता सकते हो आप, बताओ। तो ये है कौन से, लाइकेन होता है उससे। नेक्स्ट देखो, लोहे के साथ निकल व क्रोमियम मिलाने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बताओ, क्या प्राप्त होता है, जल्दी बताओ, कोशिश करो जल्दी। इसका आंसर है स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखो, सभी एल्डाइट, ये शब्द कोई दिखाएं, मेरे बोर्ड पे कम दिखते हैं, आप कैमरा बिल्कुल साफ दिखेंगे, तो कोई शब्द आगे पीछे हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करना, और बाकी आप पढ़ देना। आपको तुम क्लियर शब्दों पे में जाना, आपको जो काम है ना मुख्य उस पे जाना, आपका आंसर क्वेश्चन तैयार करना है। एल्डाइड में प्रकाश क्रियात्मक समूह का सूत्र होता है। जो एल्डिहाइड है उसमें प्रकाश क्रियात्मक समूह का जो सूत्र है ना वो बताना आपको। बहुत आसान है, बहुत आसान, जल्दी करो, बताओ। पहले आप बताओ, फिर मैं तो बताऊंगा। सर आप बता दो, आप तो बताएंगे, आप बताओ पहले। तो इसका है -CHO, कितना छोटा सा है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पादपों में वृद्धि का संदमन रिक्तस्थान हार्मोन द्वारा होता है। जो पादपों में संदमन जो क्रिया होती है वो किस हार्मोन की वजह से होती है, किस हार्मोन की वजह से होती है, जल्दी बताओ जल्दी। तो ये होती है एबिसिक अम्ल, इसकी वजह से होती है। कौन से, एबिसिक अम्ल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंडल के नियमानुसार अब 1 पीढ़ी में केवल के खालिस्तान लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं। तो मेंडल ने जो नियम दिया था आप 1 पीढ़ी में, उसमें किसके लक्षण प्रदर्शित होते हैं आपको बताना। रिक्तस्थान बताओ, कौन से प्रभावी होते हैं, अप्रभावी लक्षण होते हैं, कौन से होते हैं वो बताना आपको, बताओ जल्दी बताओ। तो इसमें होते हैं प्रभावी लक्षण होते हैं, कौन से, प्रभावी लक्षण होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना लास्ट स्थान है ये, विभवांतर को मापने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है। जो विभवांतर होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है बताओ। ये तो बहुत आसान होगा, जिसने पढ़ा होगा आराम से बता देगा, जल्दी बताओ जल्दी। तो ये है इसका वोल्ट मीटर, क्या है, वोल्ट मीटर। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन में जो ये ऑप्शन है दूसरा अपना कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने। तो ये है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे इसको, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आंसर ऊपर मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप पढ़ यहाँ से लेना। अब ये क्वेश्चन है 3रा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य व असत्य लिखिए। जो सत्य या असत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। ये कथन आपको दे रखे हैं, इनको पढ़ के बताना है कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। तो आपको पढ़ के बताओ कौन सा सत्य है। तो पहला क्वेश्चन देखो, अवक्षेपण विक्रिया से अविल्य लवण प्राप्त होता है, क्या ये कथन सत्य है, बताओ। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, कोई संशय नहीं, इसमें बिल्कुल भी कोई संशय नहीं है। तो नेक्स्ट देखो, विद्युत अपघटन में एनोड पर ऋण आयनों के एकीकरण की घटना को एनोडीकरण कहते हैं। बताओ, जो ये घटना है क्या ये सत्य है।
बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो ये असत्य है, ये सत्य नहीं है, बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है और उत्प्रेरक उत्प्रेरक कहलाते हैं। बताओ, जो ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थ ऑक्सीजन देते हैं वो क्या उत्प्रेरक उत्प्रेरक कहलाते हैं? तो इसका आंसर बताओ आप, मुझे नहीं लगता। तो इसका ये भी असत्य है, उत्प्रेरक नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तल दर्पण से सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या उत्तल दर्पण है उससे सीधा सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है या उल्टा बनता है? तो बताओ बताओ भैया। तो ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। बताओ, तो विद्युत परिपथ है, सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। नॉर्मल ये तो घरों में अपने करते ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से बता देते, ये तो नॉर्मल है, अपने घरों में करते ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, और अपने इस तीसरे क्वेश्चन का लास्ट, प्रत्येक आहार श्रृंखला का प्रारंभ उपभोक्ता से होता है। जो प्रत्येक आहार श्रृंखला बनती है, आहार श्रृंखला बनती है, क्या उसका शुरुआत है जो उपभोक्ता से होती है? बिल्कुल नहीं, यह कथन है बिल्कुल असत्य है, यह कथन बिल्कुल असत्य है, उपभोक्ता से शुरुआत नहीं होती है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपने। तो यह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां से देख के इसको सही कर लेंगे और रीड कर लेंगे। अब यह है क्वेश्चन मिलान वाला, ये छोटे क्वेश्चन है ना, ये ज्यादा दिक्कत करते हैं। तो ये मिलान वाला है, सही जोड़ी को मिलाइए, कॉलम ए को मिलाना है। बताओ, एमलाइज, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, पेप्सिन, विखंडन, मुकुल, इनका जो सही है वो बताओ। तो पहला का क्या, एमलाइज का क्या, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमलाइज जो हमारे मुंह में ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो ये इसका सी नंबर होगा। दूसरा इंसुलिन, इंसुलिन का क्या काम है बताओ। इंसुलिन कौन से अग्नाशय में होता है इंसुलिन? तो इसका अग्नाशय, बिल्कुल इसका अग्नाशय होगा। अब देखो नेक्स्ट देखो, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इसका बताओ, जल्दी बताओ। इसका होगा टेस्टोस्टेरोन का वृषण मादा में, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन का बताओ। पेप्सिन का किसमें, प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन, पेप्सिन और प्रोटीन का पाचन करता है। तो आपने ये पढ़ा होगा, जो बायोगलेशन अंगों का बारे में बता रखा है और कौन सा हार्मोन है, ये पाठ पढ़ा होगा। विखंडन, ये बताओ किसका विखंडन होता है? अब दो ही बच्चे हैं, दो में से एक बताना आपको, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो पांचवा क्या है, डी नंबर, अमीबा, अमीबा का विखंडन होता है और वो अपना आप बन भी जाता है, विखंडन भी अमीबा का होता है। अब एक ही बच्चा, मुकुलन किस में होता है? 3 3 6 7, एक ऑप्शन ज्यादा, तो मुकुलन इसमें कौन से में, हाइड्रा में होता है क्या? तो इसका हाइड्रा। जो इधर ऑप्शन कितने, 1 2 3 4 5 6, और इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। इसमें अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इसका ध्यान रखना। इधर 6 दे रखे, इधर 7, आपको कैसे बच रहा है? तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आप। और बाकी छोटी छोटी गलतियां होती है, बाकी और कुछ नहीं होता, जो पढ़ता है बाकी सब कुछ करके आता है। ये छोटी छोटी गलतियां मात खा जाते हैं, यही मात खाते हैं बस। तो कंपटीशन हो चाहिए हो, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख के इसको हल कर लेंगे। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, सत्य और असत्य बताने आपको। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखे, असत्य असत्य और असत्य वाला कर लिए। तो ये करना है, एक शब्द में उत्तर बताना है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, एक शब्द में या एक लाइन में आंसर होता है, उसका बताना है। इसको क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ऐसे यौगिक का नाम व सूत्र लिखिए जिसमें क्रिस्टलीकरण के जल के 2 अणु, कितने अणु? 2 अणु होते हैं, बताओ। इसका सूत्र भी लिखना है और इसका बताना भी है। तो इसका होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का डिहाइड्रेट,
का डिहाइड्रेट। हाँ थोड़ा बड़ा नाम है, ऐसा नाम थोड़ी दिक्कत करती है, लेकिन पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट ये है, जल का दो अणु होते हैं, इसमें दो अणु होते हैं, दो अणु होते हैं। अच्छा इसका सूत्र भी बताना है क्या? इसका सूत्र भी बताना है। तो इसका सूत्र क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, CuSO4 डॉट थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2H ये होता सही था, 2HO, हाँ 2HO बिल्कुल यही। तो इसका हो गया पहला क्वेश्चन, हो गया। थोड़ा बड़ा है, नाम में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बड़े होते ऑप्शन मिलेगा या आपको ये नाम मिल जाएगा, आप एक दो बार पढ़ोगे आसानी से इसको कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नाम थोड़ा बड़ा, सूत्र भी बड़ा है सर, याद करने में दिक्कत ज्यादा नहीं होगा, एक दो बार पढ़ोगे ना आसानी से हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूज होते हैं, हम भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया है क्या है? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, कमेंट करो। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, इसका आंसर यहाँ आएगा नहीं, तो इसको क्लीन कर लेता हूँ। इसका आंसर, इसको तो आपको बता दिया, तो इसका आंसर यहाँ लिख दूंगा। आप बता रहे हो क्या? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो ये है, इसका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का तीन एक का मिश्रण है। एक्वारेजिया क्या है? तो ये है एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का तीन एक का मिश्रण है। तीन अणु इसमें इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होते हैं और एक नाइट्रिक अम्ल का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइक्लोक्सेन का सूत्र लिखिए। ये शब्द थोड़ा मेरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, बाकी आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो इसका सूत्र बताना है आपको, जल्दी बताओ जल्दी। तो इसका बड़ा छोटा सा क्या है? C6H12, ठीक है, ये सूत्र है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे शरीर में पाए जाने वाले स्वसन वर्ण का नाम बताइए। स्वसन वर्ण का है, ये तो बहुत आसान है, बताओ जल्दी बताओ। जो स्वसन वर्ण है ये, इसका नाम बताना है। तो ये हेमोग्लोबिन। स्वसन वर्ण का काम कौन करता है? हेमोग्लोबिन करता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र, ये आप फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, थोड़ी इसको क्लियर कर लेता हूं ताकि आपको यहाँ लिखने में आसानी। दर्पण का सूत्र बताओ, पहले आप बताओ फिर आपको मैं बताता हूँ, ट्राई करो। बिल्कुल बिल्कुल, तब तक मैं कमेंट देख लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है। इसका सूत्र ये है, ठीक है ना। आपको पता ही होगा, जिसने पढ़ाई की है उसको तो बिल्कुल ये पता, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और बाकी इसमें जैसे V निकालना तो V को बराबर में लेते हैं, और इसको सूत्र बनाना आते होंगे, बिल्कुल आप गुरुजी ने बताया भी होगा। एक सूत्र मतलब जैसे हमें ये चीज ज्ञात करनी है, जिसको बराबर में लेते हैं इसको यहाँ ले आते हैं, तो आप इसको एक सूत्र से कई सूत्र और बना सकते हो, ये तो नॉर्मल बात, आप बिल्कुल बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? जो मानव नेत्र अपना नेत्र है, इसमें प्रतिबिंब बनता है, जो अपने देखते हैं प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है या कहाँ बनता है बताओ? जो अपनी आंख है उसे कौन से भाग में बनता है? ये तो बहुत आसान है, सारे बता देंगे मेरे हिसाब से। तो ये बनता है रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, ठीक है। तब नेक्स्ट देखते हैं हमने, ये लगभग छोटे वाले तो हो गए मेरे हिसाब से, तो ऊपर देख लेते हैं और कौन से बच्चे हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, देखो ये क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो इसका आप पढ़ के चले जाना, पढ़ लेना आप पास में, ये तो आसानी से मिल जाए। छोटे क्वेश्चन मिलते नहीं, उसको ढूंढने पर दिक्कत होती है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, पास में आराम से मिल जाएंगे। बड़े क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा था, या आपको अथवा में ऑप्शन दे रखा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो ये दो क्वेश्चन आपको अथवा मिले। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, बेकिंग सोडा व धोने के सोडा का सूत्र लिखिए, और इनमें कोई दो अंतर बताना है।
दोनों सूत्र बताने और कोई दो अंतर बताने, तो ये तो ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, छोटे छोटे दो नंबर क्वेश्चन बता दोगे आप। साथ इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम दे रखे हैं। और अथवा में कौन सा क्वेश्चन है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, जो क्लोर क्षार प्रक्रिया उसका बताना। आपको जो अच्छा लगे दोनों में से एक कर देना, दोनों में से एक तो आता ही होगा, बिल्कुल पढ़ के जाएंगे तो आसानी से कर देंगे। लगभग क्वेश्चन इनमें से रिपीट हो जाते हैं, तो ये प्रीवियस पेपर है तो ये दो पेपर हल करवाते हैं, तो ये मतलब काफी आपको टीचर बताना इंपॉर्टेंट, वो पेपर देख के बताते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो वो यहीं से आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सीधा देखना, इसमें उत्तर तो इनका इतने बड़े बड़े उत्तर थोड़ी बताऊंगा, इतने उत्तर नहीं बता सकते, ज्यादा टाइम लग जाता है। और बाकी इनका पढ़ लो, आप क्वेश्चन बता रहा हूँ तो क्वेश्चन देख आप पढ़ लेना बिल्कुल। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए, ठीक है, ये आप कर लेना। क्वेश्चन देख लेते ऊपर वाला कौन सी क्वेश्चन है, और ये इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये अथवा वाला क्वेश्चन है, ऊपर चला गया, ठीक है। और ये 9th नंबर क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा में ये दे रखा, निम्न की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। इनकी ये जो ऑप्शन दे रखे इन चारों की, आपको इलेक्ट्रॉनिक संरचना बना के बतानी है, जो आपको अच्छा लगे दोनों में से एक कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखो, जलीय जीवों का व स्थलीय जीवों की श्वसन क्रिया के कोई दो अंतर बताने हैं। जो जलीय जीव हैं और जो स्थल पर रहते हैं उनमें कोई दो अंतर बताना। श्वसन क्रिया होती है, उनमें जल वाले जीव श्वसन कैसे करते हैं और स्थल वाले श्वसन कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको दो अंतर बताना है। ये तो बता दो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं नॉर्मल। और ये इसका तो हमारे शरीर में शुद्ध व अशुद्ध रक्त का वाहन किन नलिकाओं द्वारा होता है, तथा इनमें रक्त वहन की दिशा भी लिखी है। तो ये बताना, ये भी आसान है दोनों में से, ये मेरे को ज्यादा आसान लग रहा है, और बाकी ऊपर वाला भी आसान, दोनों ही आसान, कोई दिक्कत नहीं, जिसने पढ़ा उसके लिए सब कुछ आसान है, ठीक है। अलग क्वेश्चन आप इसमें रिपीट हो जाएंगे, तो इसमें 10-15 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे, पढ़ के जाओ आप। बाकी ये तो आपके बोर्ड में कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे, ठीक है ना। आपको तो पढ़ के जाना है, आपको तो पढ़ना है, हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आप बोर्ड वाली क्लास के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा हुई हो। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका निमा के चित्र बनाना। इसमें आपको चित्र वाले क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं 2-4, कई बार तो बोर्ड में एक बार तो 8 चित्र वाले क्वेश्चन दे रखे थे, 2-2 नंबर वाले। तो इन पे बिल्कुल ध्यान रखना, ज्यादा बायो नहीं, ओएस केमिस्ट्री 2 केमिस्ट्री का दे रखा था, 2 फिजिक्स का, तो ऐसे चित्र वाला बहुत पूछता कभी कभी। तो ये तैयार करके जाना, आप सीधा रट्टा मार के जाते हैं अपने, फिर वहां चित्र किस चीज का बनाए, तो ये थोड़ा तैयार करके जाना। और बाकी इतना डरने वाले, इसके अथवा हम देखो प्रतिवर्ती क्रिया में मेरु रज्जु की क्या भूमिका, तो ये बताना। नेक्स्ट देखो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, आप अपने घर में गुलाब के नए पौधे को उगाने के लिए जनन की किस विधि का उपयोग करेंगे, ये आपको बताना। इसका तो हम देख लो, प्रांगण की क्रिया निषेचन की क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। जो प्रांगण और निषेचन की क्रिया उसमें अंतर बताना, भाई किस प्रकार भिन्न है, 2 अंतर 4 अंतर बता देना। क्वेश्चन का कोडिंग बताना है, कि अब 2 नंबर वाले में 2-2 पेज भर देते हैं, इतना नहीं भरना, ठीक है ना। इतना भरोगे फिर कैसे आप पेपर ही पूरा नहीं होगा। बोर्ड में आपको टाइम मैनेज करना सबसे बड़ी बात है, और कंपटीशन में सारा टाइम का ही खेल है, तो आप टाइम मैनेज करना सीखना बिल्कुल। अब भाई इंपॉर्टेंट है, 10वीं में ज्यादा परसेंट बन गए तो क्या करेंगे, कि ये सोच रहे थे, कमेंट कर रहा है क्या करेंगे 10वीं का कमेंट, पास ही होना, 10वीं पास नहीं होना भाई। 10वीं आधार पर एक नौकरी भी मिलती है, पता है क्या, पोस्ट ऑफिस की नौकरी मिलती है। अब 4th ग्रेड का पेपर 25 लाख फार्म, और सैलरी कितनी 12,000, इसमें लगते ही 17,000 सैलरी मिलती है, और 10% का आधार मिलती है। 3 साल पहले आई थी 60,000 की, अब लगभग 2 साल बाद में आने वाली है। और इस भर्ती आपको 10% आधार, कोई पेपर नहीं, कोई सिलेबस नहीं, और लिमिटेड पार्ट में। अभी तो आपको इसका पता नहीं, जब आप 12वीं करके कंपटीशन के कुएं में कूदोगे तब आपको इसका पता चलेगा इस नौकरी में। तो ये ऐसे मत रहना कि 10वीं में क्या पास होना है, पास नहीं होना है, इसके आधार पर नौकरी भी मिलती है। बाकी बाद में बहुत रहोगे कि काश मैं पढ़ लेता, उस समय लिमिटेड चीजें थी, ज्यादा टाइम भी 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आराम से पढ़ने वाले के। तो ये भी तैयार याद रखना, इसके आधार पर नौकरी भी मिलती है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं हम, क्वेश्चन देख लेते हैं बड़े बड़े। अब तो बाकी आप पढ़ने वाले हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, अब क्वेश्चन नहीं देखने सीधे। अथवा वाला देख लो, ये 13 नंबर, मानव में होने वाली संतान नर होगी या मादा हो, इससे निर्धारित करने वाले आरक को बनाइए। तो ये बताने हैं अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, तो ये आपको बताने हैं। तो ये आप क्वेश्चन रीड करके चले जाओ। किसी उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 32 सेमी है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपको करने हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये तो आपको क्वेश्चन दे के चले जाओ, तो ये क्वेश्चन हल ही करने हैं। ये नेत्र लेंस की उस क्षमता को लिखे जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। तो ये आपको बताना, ठीक है। इसका अथवा में आपको मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो आएगा, ठीक है, जो पढ़ के जाएगा बिल्कुल। ये क्वेश्चन देख लो, छोटे वाले क्वेश्चन अपने हल हो गए। और इनमें तो मैं क्या बताऊं, आपको पढ़ के जाना है तो पास में आपको आसानी से मिल जाएंगे। छोटे वाले मिलते नहीं, इसलिए छोटे वाले पूरे हल करवा देते हैं, और ये आप देख के चले जाओ। हल तो पूरा करवाते हैं, लेकिन उसमें फिर टाइमिंग काफी बड़ी हो जाती है, फिर आपको दिक्कत रहती है, इसलिए पूरा हल नहीं करवाते। बाकी तो यही करवाते, बड़े वाले में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। आप इसमें पास में देख सकते हो, आसानी से मिल जाएंगे इसमें,
ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो। बाकी छोटे वाले क्वेश्चन अपने हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन आ गए, चित्र दे रखे हैं, इनके नाम लिखने हैं वगैरह, ठीक है, ये आप देख लेना, इसमें तो कोई है नहीं है, अथवा हम दे रखे हैं सारे बड़े वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये इतना ही था पेपर, ठीक है, और ये तैयार करके चलना। और ठीक है, हम चलते हैं, बाकी आपके लिए नेक्स्ट जो पेपर है उसका वीडियो भी लेके आएंगे और पेपर हल भी करवाएंगे, तो आप ये तैयार करके जाना। और यही पेपर आधे क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे, और लगभग तो कई बहुत ज्यादा मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब बोर्ड की दृष्टि भी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल तैयार करके जाना। तो चलते हैं, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।